अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इस महीने में हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अक़ीदा है कि वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा ये मुख्तसर सी वीडियो पूरा आप सुने, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत मुलव्विस हैं और उनको जो है वो गलत उनके जहन में बातें हैं जो कसरत से वो उनका इस्तेमाल करते हैं और कसरत से उस पर अमल करते हैं। तो ऐसी बातों से हमें बरी रहना चाहिए। ख़ास करके एक हमारे भाई ने ये सवाल किया है, ये बनारस के रहने वाले हैं और उन्होंने ये कहा है, बहुत अफसोस की बात है जो उन्होंने ये सवाल किया है और उन्हें भी पछतावा हुआ इस चीज़ का कि इस तरीके से हमारा दीन नहीं सिखाता है और हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है कि जितना आज हम लोगों ने अपने दीन को मुश्किल बना रखा है। बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमारी किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे ये कहा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नियाज़ होती है वो कुंडे होते हैं, पूरी जिनको कहा जाता है, पूरी बनाते हैं आटे की या मैदा की या सूजी की, सिर्फ उन्हीं पर उनकी फातिहा होगी। अगर उसके बरअक्स आपने किया, यानी उसके उल्टा किया, किसी और चीज़ पर आपने अगर फातिहा लगाई तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ आपसे नाराज़ रहेंगे। माअल्लाह। वो जब उन्होंने ये सवाल किया तो उनका जो नज़रिया था और उनका जो वो इमोशनल होकर ये सवाल कर रहे थे, उन्होंने बड़े एहसास के साथ में ये सवाल किया कि हज़रत, मैं तो इस चीज़ को गलत जानता हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दीन जो है वो इतना मुश्किल नहीं है कि जितना लोगों ने आज मुश्किल कर दिया है। तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो जैसी हैसियत रखता है उस हैसियत से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ करें। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फातिहा खानी अगर कराएंगे तो सिर्फ कुंडों पे ही कराएंगे। 10 किलो आटे की पूरी बनाएं, 10 किलो मैदा की, 10 किलो सूजी की आप पूरी बनाएं, उसमें उसके लवाजिमात डालें और मेवाए डालें, तभी आपकी फातिहा कबूल होगी, या तभी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे खुश होंगे और आपसे राज़ी होंगे। तो ये बात अगर आपको किसी ने सिखाई है तो सिखाने वाला गलत है, और आपने सीखी है तो आप सीखने वाले भी गलत हैं। हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर फातिहा करना चाहते हैं तो आप अगर किसी चीज़ पर कादिर नहीं है, आपके पास अगर पानी है, पानी पर आप फातिहा पढ़ सकते हैं। पानी भी नहीं है तो आप वैसे भी कुछ पढ़ें और पढ़ने का इसाले सवाब पेश कर दें। यह है हकीकत में फातिहा। हकीकत में ये फातिहा नहीं है कि 10 किलो आटे की, 10 किलो मैदा की, उसमें तमाम ड्राई फ्रूट डालें, उसके बाद में फातिहा कराएं। ये तो सिर्फ हम अपने पेट के लिए करते हैं। हम साहिब उर्स के लिए ये काम नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ हम अपने पेट की खातिर करते हैं, अपने नफ्स की खातिर करते हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको दौलत दी है अल्लाह वो करें तहदीस नेमत के तौर पर, और गरीबों की खूब मदद करें, गरीबों को खिलाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ आपसे तब राज़ी होंगे जब आप गरीबों को खिलाएंगे। आपका ये कहना कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ आपसे नाराज़ हो जाएंगे अगर कुंडों पर फातिहा नहीं लगेगी, तो ये बहुत गलत बात है। और हमारे दीन में इतनी मुश्किल नहीं है और हमारा दीन जो है वो बहुत आसान है। हमारी शरीयत ने हमको हमारी रहनुमाई की है कदम कदम पर। तो आप अपनी शरीयत को फॉलो करें, ना कि ऐसे लोगों के कौल को कि जो गलत बयानी करते हैं, जो गलत बताते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का सदका आपको मिलेगा। पानी पर फातिहा लगाने से भी आपकी कुव्वत है तो आप पूरी भी बनाइए, उसको गरीबों में तकसीम कीजिए। आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो उनके नाम से और भी कुछ कीजिए, मगर यह शर्त नहीं है
کہ آپ کنڈے پوری کی شکل میں کریں گے تبھی حضرت امام جعفر صادق خوش ہوں گے آپ سے، ورنہ ناراض ہوں گے۔ یہ بات جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ بہتان ہے شریعت پر بھی اور حضرت امام جعفر صادق پر بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں دین کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل حیات کا یہ فقہی پروگرام تھا جو آپ نے دیکھا، آپ اس کو شیئر کریں اور آپ ہم سے جڑ جائیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ مفتی غلام ربانی صاحب اور میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، مفتی غلام ربانی صاحب کا جو نمبر ہے اوپر، وہ صرف آپ ان سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے کال پہ کسی بھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ صرف دینی سوالات کے لیے اجازت ہے آپ کو کال کرنے کی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔